नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है और इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के नए फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है MU। तो दोस्तों, MU का मतलब है मार्कअप। दोस्तों, मार्कअप का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना मार्कअप कहलाता है। तो दोस्तों, मार्कअप हम क्यों यूज़ करते हैं पहले आप वो समझिए। तो दोस्तों, मार्कअप हम ज़्यादातर यूज़ डिस्काउंट को शो करने के लिए करते हैं। वापिस से मैं आपको ये लाइन बोलना चाहूँगा कि जो MU बटन है वो हम डिस्काउंट को शो ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक एग्जांपल है। तो दोस्तों, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 800 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। अब उसके अंदर दोस्तों जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है। तो आपको पता है कि 20% कैसे करेंगे, हम प्लस करेंगे 20%। हमारे पास प्राइस आती है 960। तो दोस्तों, ये जो 960 प्राइस है ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई है। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो रिटेलर है वो 960 में दोस्तों सेल आउट नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो डिस्काउंट शो करे। तो डिस्काउंट शो करने के लिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है मार्कअप 60%। यानी वो दिखाना चाहता है कि मैंने यानी जो रिटेलर है 60% डिस्काउंट दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ओरली करें तो आप कैसे निकालेंगे प्राइस। आपको MRP निकालना है जिसमें 60% माइनस करने के बाद 960 रुपीज़ आए। तो दोस्तों, इसको आप करने के लिए बहुत आपको मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप कैलकुलेटर में बिल्कुल इजीली MU बटन से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आप 960 वैल्यू जो जिस रेट में आप सेल करना चाहते हो प्रोडक्ट, आप पहले वो पुट कीजिए। तो आप 960 में सेल आउट करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप मार्कअप जो चाहते हैं वो 60% है। तो 60% मार्कअप के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली MU बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको 60% लिखना है, 60 60 एंड %। अब देखिए दोस्तों, जो आपके पास प्राइस आती है डिस्प्ले पे, जो प्राइस आई है वो है 2400। यानी कि दोस्तों उस प्रोडक्ट की जो MRP है वो रिटेलर ने सेट कर दी 2400 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों, अब इस MU से फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप जब वो सेल आउट करता है वो प्रोडक्ट, तो उसकी MRP होती है 2400 रुपीज़। अब वो कहता है कि हम इसमें 60% डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को। तो वो क्या करता है दोस्तों, 60% डिस्काउंट कर देता है और वो कहता है कि आपके 960 रुपीज़ बने। तो दोस्तों, इससे रिटेलर का बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसने 60% डिस्काउंट भी दे दिया, जिसके कारण लोग अट्रैक्ट हुए उसके पास। साथ में वो जितना प्रॉफिट चाहता था उसको उतना मिला। उसकी जो कॉस्ट थी वो 800 रुपीज़ थी और उसने जो उसने सेल किया वो 960 में किया, तो उसका प्रॉफिट हुआ 20%। तो दोस्तों, MU बटन इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये MU बटन ज़्यादातर क्लॉथ शॉप्स, शूज़ की दुकानों पे ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर जो होता है एक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, दिखाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था MU बटन और ये कैलकुलेटर का आखिरी फंक्शन था। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और फंक्शन इस कैलकुलेटर के अंदर कोई फंक्शन समझ नहीं आता है तो आप पहले मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब दूसरी बात पे आते हैं दोस्तों, मैंने इससे पिछली वीडियो में रेखा अग्रवाल जी का एक एग्जाम्पल सामने लाया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उन्होंने ये एग्जाम्पल मेरे सामने दिया था जो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हम M+M- से कैसे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने इस बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे और मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना डाउट ही क्लियर नहीं किया उस क्वेश्चन को पूछने से, बल्कि जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो देखी है M+M- को कैसे यूज़ करते हैं वो उसमें बेनिफिशियल होगा। तो देखिए दोस्तों, जो नया क्वेश्चन उन्होंने पूछा पुट किया है वो ये है
दोस्तों क्वेश्चन वही है, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है ब्रैकेट। अब उन्होंने ये पूछा मुझसे कि ब्रैकेट लगने के बाद हम m+n- फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली ये बात बता देता हूँ कि जब भी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट आ जाता है तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें m+m- बटन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व करना पड़ेगा m+m- से। अब देखिए दोस्तों इसमें m+ और m- यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये एज इट इज़ प्लस कर सकते हैं। 22 + 8 = 30, और फिर हम दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। 6 + 9 = 15। अब दोनों वैल्यू आ गई है, अब डिवाइड हम कर देंगे 30/15, जो कि आंसर आता है 2। लेकिन रेखा अग्रवाल जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो है छोटे क्वेश्चन, तो अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अगर ब्रैकेट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसे इस ब्रैकेट को आप m+m- से करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को आप m+m- से करेंगे, और उसके बाद जाकर आप उसे डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये था कैलकुलेटर के ऑल फंक्शंस के बारे में जानकारी दी है मैंने आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स को और लोगों को कैलकुलेटर के सारे फंक्शन के बारे में नॉलेज हो सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार मैं कुछ नया लेके आऊँगा आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।